हाय हेलो एवरीवन। तो आज का अपना क्वेश्चन है स्लाइडिंग विंडो मीडियन। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर होने वाला है इसकी तरह। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन किया था फाइंड मीडियन फ्रॉम डेटा स्ट्रीम। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया पहले मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो ठीक है, तो इसमें हमें एक अरे दिया है। ठीक है, हमें विंडो साइज का के दिया है, के की साइज दिया है विंडो की। तो हम क्या करना है, इस सभी साइज की सब विंडो निकालना है और उनका मीडियन निकालना है। ठीक है, लेट्स से इसमें अगर सब विंडो निकालेंगे तो पहली विंडो क्या आएगी, 1 3 -1। अगर इसका मीडियन निकालना है तो मीडियन क्या आएगा, पहले इसको सॉर्ट करेंगे तो जो हो जाएगा -1 1 3। अब इसका मीडियन क्या आएगा, मीडियन आएगा अपना 1। राइट, अब सेकंड अगर विंडो देखते हैं, सेकंड विंडो क्या आएगा अपना 3 -1 -3। सो करो शॉर्ट, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा अपना -3 -1 3। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा -1। ठीक है, सेम सिमिलरली ऐसे ही हमको सब विंडो करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए। तो उसमें हमारे पास क्या दो फंक्शन थे, एड नम, ओके, एंड फाइंड मीडियन। ठीक, अब फंक्शन वाली इसका तो हमको सेम रखना पड़ेगा, एलिमेंट ऐड कर रहा है। लेकिन उस अप्रोच के लिए पहले मैं ये देखता हूँ कि इसको हम उस अप्रोच से कैसे करेंगे। अगर ये मेरे पास प्रॉब्लम है तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो इसका सिंपल सा काम ऐसा करेंगे हम। ओके, तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पहली वाली विंडो हम पूरी रख देंगे ऐड फंक्शन कॉल करके। ठीक है, हमको ऐड फंक्शन कैसे कॉल कर सकते हैं, हम कर सकते हैं नॉर्मली कि जो आई है लेस देन के है, तब तक तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड फंक्शन जो अपना पहले वाला था उसको कॉल कर दो। इससे मतलब कि यहाँ तक तो अपना विंडो बन गई है पहली विंडो। अब इसमें क्या है कि अगर पहले वाला जो आंसर है, आंसर 0 का, तो आंसर हम निकाल सकते हैं फाइंड मीडियन कॉल करके। राइट, पुराना फंक्शन बिल्कुल कुछ नहीं करना, इससे हमारा पहले वाले का मीडियन निकल जाएगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ हमारे अप्रोच में क्या होने वाला है, आई लेस देन एन है, तब तक हम जाएंगे। और इसमें हमारा पहला काम क्या है कि हम क्या करेंगे, न्यू एलिमेंट को इसी विंडो में ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम एलिमेंट को ऐड करेंगे। राइट, फिर हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, फिर इस एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा। राइट, क्या करेंगे यहाँ पर, रिमूव आई माइनस के। राइट, और देन यहाँ हम कर सकते हैं फाइंड मीडियन। राइट, फाइंड मीडियन, और साइज हमारी फिक्स है के, तो हम वो साइज ही पास कर देंगे, हमको इस साइज से कोई मतलब नहीं है चेक करने का। ठीक है, जो क्राइटेरिया की साइज है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, आंसर में जैसे यहाँ पर है कोई रिजल्ट, इसमें हम रखते रहेंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल हमारी अप्रोच है, इसलिए हम इसको यूज करने वाले हैं। अब मेन प्रॉब्लम आती है, देखो जिनकी जरूरत क्यों पड़ती है, नॉर्मली अपन ये साइज को कंसिडर क्यों नहीं कर सकते, इसकी साइज भी हम कॉल कर सकते हैं, पॉइंटर की जरूरत क्यों पड़ी है। उसके लिए पहले ये समझते हैं कि जो रिमूव फंक्शन है ना वो कैसे वर्क करता है। लेट्स से रिमूव में यहाँ मैंने नम पास किया है, अगर मैं इसको डायरेक्टली रिमूव करूंगा, लेट्स से ये वाला मेरा एलिमेंट ही मैक्स हीप में एग्जिस्ट करता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा यूज कर सकता हूँ, मैक्स हीप डॉट रिमूव, ये रिमूव फंक्शन ना, तो हम ऐसा यूज कर सकते हैं। लेकिन अब इसको यूज करने से प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हमको पॉइंटर का यूज करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम क्या है, देखो ये वाला फंक्शन कितनी बार कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होने वाला है n माइनस के प्लस 1। ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी देखिए ना, तो जितनी n है उतनी बार ही कॉल होने वाला है। और n उन्होंने कितना दिया है मैं बताता हूँ। अब जैसे n की वैल्यू उन्होंने दी है, अगर आप यहाँ थोड़ा डाउन में जाओगे, इसमें हाँ इसमें 10⁵ तो ये कितना आएगा, 10⁵ ठीक है। अगर आप देखोगे 10⁵ ये वाला फंक्शन कॉल होने वाला है, रिमूव वाला फंक्शन, और इस वाले फंक्शन में आप रिमूव मेथड कॉल करें, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n रहती है। कहने का टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी इसकी, और n इसकी हो। अगर इसमें अगर मैथमेटिकल दिखेंगे ना तो 10⁵ मल्टीप्लाई 10⁵ इक्वल हो जाएगी 10⁻10। और ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है। आपको सिंपल बस एक लाइन लग रहा है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही हो, ये वाला फंक्शन n टाइम कॉल होने वाला है, इसके अंदर ये भी n टाइम ले रहा है, टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई इसकी, इतना, और ये इसमें आएगा TLE। ठीक है, तो इसको तो हम यूज नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से हम क्या कर, हमें क्या पॉइंटर यूज करें, हम ये एलिमेंट को रिमूव करें, हमेशा टॉप एलिमेंट रिमूव करेंगे। अगर आप यहाँ देखोगे मैक्स हीप में अगर मैं कोल फंक्शन यूज करूंगा ना, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है ना वो log n रहती है, और log n एक्सेप्टेबल है। अगर यहाँ पर अगर log n यूज करेंगे ना n log n, तो ये एक्सेप्टेबल है, इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा नहीं रहने वाली, क्योंकि इसमें 10⁵ और इसका क्या हर बार ये हाफ होने वाला है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम रहने वाली है। ठीक है, log 10⁵ तो बहुत कम होने वाली है। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, तो ये हम यूज कर सकते हैं।
लेकिन अगर हमेशा टॉप एलिमेंट हम रिमूव कर सकते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम ये है, लेट्स से हमें कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है, यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है। लेट्स से मेरे पास ये विंडो है अभी, सॉरी 1 3 -3, ठीक है। लेट्स से न्यू एलिमेंट में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट करूँ, मैक्स हीप और मिन हीप, तो मैक्स हीप में लेट्स से मेरे पास एलिमेंट है 1 और -3, और मिन हीप में एलिमेंट है मेरे पास अभी 3, ठीक है। न्यू एलिमेंट लेट्स से मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ -2, ठीक है। -2 में ऐड करता हूँ, तो -2 में ऐड करूंगा ना, तो -2 में ऐड करूंगा तो कैसे ऐड होगा, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 -2 -3, और यहाँ पर क्या जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर रहेगा 3, ठीक है। यहाँ से आने वाला है। मैं जब एलिमेंट रिमूव करूंगा ना, इसको पहले रीवैलेंस कर देता हूँ। रीवैलेंस का मतलब ये वाला एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा, तो रीवैलेंस करने का मतलब ये क्या होगा, मैक्स हीप बन जाएगा अपना -2 -3, और मिन बन जाएगा अपना 1 3, ठीक है। लेट्स से अब मुझे एलिमेंट रिमूव करना है, -3 रिमूव करना है। लेट्स से -3 वाला मेरा एलिमेंट रिमूव करना है, तो वो एलिमेंट देखो इसके टॉप पर भी नहीं है, इसके टॉप पर भी नहीं है। अगर टॉप पर होता तो मैं डायरेक्टली रिमूव कर पाता था, ठीक है, विंडो में से। लेकिन टॉप पर नहीं है तो मेरा एलिमेंट यहाँ पर कहीं पर है, तो मैं डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकता हूँ। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, इसकी वजह से इस एलिमेंट को भी फिलहाल के लिए हम कैशे में स्टोर रखेंगे, उसका नाम दे देते हैं रिमूव्ड कैशे, ठीक है। इस एलिमेंट को हम रिमूव कैसे में स्टोर रखेंगे, और जैसे ही एलिमेंट कभी भी टॉप पर आ जाएगा तब उस टाइम पे हम इसको रिमूव करेंगे, समझ आ रहा है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसको तो हम रिमूव नहीं कर सकते। अगर मैं सिंपल सा वो पॉइंटर यूज नहीं करता तो मैं क्या करता, इस पूरी की साइज देखता, इसकी साइज भी 2 है, इसकी साइज 2 है, लेकिन एक्चुअली ये एलिमेंट हमने मार्क कर दिया रिमूवल, तो ये एलिमेंट इस साइज में तो कंसिडर नहीं करना, इसलिए इसकी साइज की जगह हम पॉइंटर को डिक्रीज कर देंगे, इसकी साइज इसको कंसिडर करेंगे बस, ठीक है। इसलिए सिंपल सा जब हम रिमूव फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, कोई एलिमेंट से, वो एलिमेंट टॉप पर नहीं है, टॉप पर नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम कैसे में ऐड कर देंगे, कैसे में पुट कर देंगे वो एलिमेंट को, ठीक है, नम को। पर अगर वो एलिमेंट टॉप पर नहीं है, मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर वो एलिमेंट टॉप पर नहीं है ना, लेकिन अगर मैक्सिम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मैक्सिम का जो पीक एलिमेंट है उससे लेस देन है नम, इसका मतलब क्या है कि मैक्सिम में एग्जिस्ट करता है, तो मैक्सिम से एलिमेंट के रिमूव करने की जगह हम क्या करेंगे, मैक्स हीप का जो पॉइंटर है ना उसको क्या हम डिक्रीज कर देंगे। ये साइज है ना, इसी पे हम डिपेंड करेंगे, इस पूरे पे हम डिपेंड करेंगे, इसकी साइज पे डिपेंड नहीं कर रहे। ये साइज हमें एक से बताइए कि हमारी विंडो की साइज है वो कितनी है, वो बैलेंस है या नहीं। इससे हमें कोई मतलब, इसमें तो हमारे कैशे एलिमेंट भी स्टोर आएगा ना। अगर वो कैशे एलिमेंट हम तभी रिमूव कर पाएंगे ना कि अगर ये वाला एलिमेंट, नम वाला जो एलिमेंट है ना, वो मेरे मैक्स हीप डॉट पीक, अगर ये इसके इक्वल है ना, तभी हम यहाँ पर क्लीन अप फंक्शन कॉल कर सकते हैं। क्लीन अप, क्लीन अप का काम क्या रहेगा, क्लीन अप करो मैक्स हीप को। देखो क्लीन अप का काम क्या रहेगा, मैं थोड़ा इंप्लीमेंटेशन बता देता हूँ क्लीन अप का। क्लीन अप, इसका इंप्लीमेंटेशन क्या रहेगा, इसका सिंपल काम है, जितना भी टॉप एलिमेंट है वो कैसे भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर हम भाई जो भी यूज कर सकते हैं। अगर जो एलिमेंट है, मतलब कि हीप के जो टॉप एलिमेंट है, ठीक है, अगर ये टॉप एलिमेंट है, ये टॉप एलिमेंट अगर मेरा कैसे में एग्जिस्ट करता है ना, कैसे में एग्जिस्ट करता है ये एलिमेंट, कैसे एग्जिस्ट करता है, इस एलिमेंट को रिमूव करते रहो जब तक कैसे में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट है 2 -2 -3, और इसको मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है कैसे, ठीक है। इसको भी मान लो ये एलिमेंट भी मेरा रिमूव करना है, तो क्या होगा, इसको भी रिमूव करेगा और इसको भी रिमूव करेगा, जब तक रिमूव करते रहेगा जब तक कि एलिमेंट कैसे में उसको मिलते रहेंगे। ये क्लीन अप का काम है। क्लीन अप का काम सिंपल है कि हीप को आप हीप को लो और हीप की जितनी भी टॉप पर एलिमेंट है वो कैसे में है, उन सभी एलिमेंट को रिमूव करो, सिंपल से, ठीक है। तो इसी वजह से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी कि हमको ये पॉइंटर यूज करना पड़ रहा है, ठीक है, पॉइंटर यूज करना पड़ा। प्रॉब्लम समझ आया कि भाई इसमें प्रॉब्लम है कि इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम यूज नहीं करेंगे, इसलिए हम टॉप एलिमेंट रिमूव करेंगे, लेकिन टॉप एलिमेंट रिमूव करने के लिए हमको कैसे यूज करना पड़ेगा, और क्लीन अप मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पॉइंटर को यूज कर रहे हैं। तो हम सब देख चुके हैं। तो वो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगा, एड फंक्शन की जो पहले थी वही रहने वाली है, ठीक है, क्या रहने वाली है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, लॉग एन, ठीक है। और रिमूव वाले की अगर आपने नॉर्मल फंक्शन यूज किया तो उसकी एन रहती है, लेकिन हमने अब वो यूज नहीं कर रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टिल अभी लॉग एन ही रहने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या अपना गेट मीडियन, ठीक है। गेट मीडियन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1 रहने वाली है बस। और ये सभी क्या एन टाइम कॉल हो सकते हैं, ये भी एन टाइम कॉल हो सकता है, ये भी एन टाइम कॉल हो सकता है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी अपनी एन
लॉग एन, और गेट मीडियन की रहने वाली है अपनी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, चलो इसका कोड लिखते हैं। ठीक है, कोड लिखने से पहले मैं पहले सारा कोड यूज रीयूज कर सकता हूँ, राइट। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसको रीयूज कर लेता हूँ। ये दोनों को मैं कॉपी करता हूँ, इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, ये फंक्शन तो है। अब यहाँ पर मुझे एक कैसे भी चाहिए होगा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके केस में। तो मैं कैसे कैसे बनाऊंगा, इंटीजर टाइप कराएगा, इसको बोलता हूँ रिमूव्ड कैशे। रिमूव्ड कैशे की वजह से हम क्या है कि हम बचा पा रहे हैं, राइट। ठीक है, अब हमको दो पॉइंटर भी चाहिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिफ साइज 0 और मिन साइज 0। ठीक है, ये दो पॉइंटर इंपॉर्टेंट है, ये दो पॉइंटर पे हम टेस्ट करेंगे कि कब वो इवन लेंथ है, कब ओड लेंथ है, कब रिमूव करना है, कब ऐड करना है, सब कुछ। ठीक है, पहले मेन इंप्लीमेंटेशन देखते हैं इसका। मेन में क्या है, हमको रिटर्न करना है डबल आंसर। ठीक है, आंसर रिटर्न करेंगे। ओके, इसकी लेंथ कैसे रहेगी, लेंथ हम यहाँ निकाल सकते हैं, एन कितना है इसका, नॉन डॉट लेंथ। ओके, तो इस विंडो की लेंथ कितनी रहेगी, आंसर वाले की लेंथ, तो इसकी रहेगी एन माइनस के प्लस वन। इतनी तो हमको इसकी साइज रिटर्न रखना करके देना। ठीक है, हर विंडो का एलिमेंट चाहिए ना, तो इतनी विंडो बन सकती है टोटल पॉसिबल। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया। अब सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली वाली विंडो को हम सिंपल सा ऐड फंक्शन में कॉल कर देंगे, करेंगे नम आई प्लस प्लस। ठीक है, पहली विंडो तो अपनी इसमें आ गई है। अब अपना काम क्या है, सबसे पहले आंसर का 0 वाला का, मतलब जो पहली विंडो है उसका आंसर हमें मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, फाइंड मीडिया कॉल करेंगे। ठीक है, और फिर हमेशा जिसकी साइज फिक्स है, इसमें हमको जो साइज डिसाइड करना उसके बेसिस पे डिसाइड नहीं करना, इसकी विंडो की साइज फिक्स है जो भी की है। ठीक है, ये मिल गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक रिजल्ट इंडेक्स बना सकता हूँ, जी 1 दे सकता हूँ क्योंकि 0 का ऑलरेडी आंसर रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिंपली आई लेस देन एन है जब तक चलाएंगे, क्या क्या ऑपरेशन करने, सबसे पहले ऐड करेंगे। ठीक है, नम ऑफ आई। ठीक है, फिर हमको रिमूव करना पड़ेगा नम ऑफ आई माइनस की, मतलब की विंडो के लास्ट वाले एलिमेंट रिमूव करेंगे हम। उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमको, आंसर में रिजल्ट इंडेक्स प्लस प्लस फाइंड मीडियन, और साइज हमेशा फिक्स रहेगी। बस ये 3 काम करना पड़ेगा, और यहाँ पर इसको प्लस प्लस करते रहेंगे। बस ये अपना कोड तो हो गया। ठीक है, आंसर। अब मेन आती है इसका इम्प्लीमेंटेशन, रिमूव का। ऐड का हमारे पास ऑलरेडी पता है, फाइंड का पता है, सिर्फ रिमूव वाले का हमको करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ऐड नम की जगह इसको बोल देता हूँ मैं ऐड ही नाम दिया ना, दोनों हाँ ऐड दिया। अभी जब एलिमेंट आएगा सिंपल से हम चेक करेंगे, इसमें ऐड कर, जब इसमें ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ सिंपल से काम हमको ये करना है कि इसकी साइज को प्लस प्लस करना है। ठीक है, बस इतना सा करना, और अगर इसमें करेंगे तो मेन ही इस साइज को प्लस प्लस करेंगे। सही, ओके, तो ऐसा करना पड़ेगा। और रीबैलेंस करेंगे तो रीबैलेंस में भी सिंपल से काम है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, देखो मिन हीप में एलिमेंट ऐड कर रहे हैं और इससे फोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा काम रहेगा कि मिन हीप की जो साइज है उस वो तो बढ़ रही है, और मैक्स हीप की साइज घट रही है, राइट। ठीक है, घट रही है, लेकिन इसके बाद ये एलिमेंट हमने मैक्स हीप से रिमूव किया, तो उसकी हाई चांस है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट कौन आने वाला है उसको हम फिगर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्लीन अप फंक्शन बनाएंगे। अगर तो कैसे का एलिमेंट होगा ना तो उसको रिमूव करो, सिंपल सी बात। ठीक है, क्योंकि वो हमारा विंडो का पार्ट हो ही नहीं सकता वो एलिमेंट, क्योंकि वो एलिमेंट अगर कैसे में स्टोर है ना, अगर इस कैसे में स्टोर है ना, उसकी 100% गारंटी है कि वो विंडो से बाहर का एलिमेंट है, विंडो का एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो सेम केस मैं क्या करता हूँ, जो सेम जो यहाँ पर लिखा है ना, इसको कॉपी करता हूँ और इसको इसमें जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डिक्रीज, और नेक्स्ट वाले को करेंगे इंक्रीज, तो यहाँ हम पास करेंगे मीनिंग। ठीक है, करने के बाद ये क्या बैलेंस फंक्शन है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मीडियन वाला, ठीक है, मीडियन वाले में यहाँ पर हमको क्या पास करना पड़ेगा, विंडो विंडो साइज उन्होंने दिया है, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे, विंडो साइज हमको पता है, तो हम ऐसा लिखेंगे विंडो साइज
अगर ओड है तो ये रिटर्न कर दो, इवन है तो रिटर्न कर दो, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना। अब मेन इम्प्लीमेंटेशन अपना रह गया किसका, रिमूव का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमूव और क्लीन अप का ना। तो इस यहाँ बताऊँ मैं, प्राइवेट वॉइड रिमूव, रिमूव है या रिमूव है, हमने रिमूव दिया है ना। तो यहाँ पर नाम एलिमेंट है, इसको रिमूव करना है। देखो रिमूव करने से पहले हम क्या इसको कैशे में ऐड कर देंगे, ठीक है। रिमूव कैशे, क्योंकि वो एलिमेंट ऐड मतलब रिमूव ऐड होगा उसका हमको नहीं पता ना। हम क्या करेंगे, कैशे डॉट कोड नम, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, डॉट गेट और डिफॉल्ट 0+1। अब आप बोलोगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्यों बनाए, क्योंकि ऐसे डुप्लीकेट एलिमेंट इसमें बहुत सारी हो सकते हैं। और वो डुप्लीकेट एलिमेंट लेट्स से कि एक एलिमेंट अपनी विंडो साइज के अंदर का है, एक एलिमेंट विंडो साइज के बाहर का है, हमें विंडो साइज के बाहर के एलिमेंट को रिमूव करना है, ठीक है। इसलिए इसके बाद यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपल सा काम पहले मैं चेक करूंगा कि नम कौन से हीप में एग्जिस्ट करता है, मैक्स हीप या मिन हीप। सबसे उसके लिए क्या करेंगे हम, मैक्स हीप डॉट जो पीक एलिमेंट है, अगर वो मेरा ग्रेटर देन है नम से, इसका मतलब क्या कि नम मैक्सिम में एग्जिस्ट करता है, मैक्सिम में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो मैक्सिम की जो साइज है उसको डिक्रीज कर रहा हूँ। तो इस साइज पर हमें ट्रैक करना है, बस साइज हमारा जो है कि वो विंडो की साइज डिपेंड बता रहा है। इसमें एलिमेंट रिमूव होगा नहीं होगा वो हमारा उसकी फिक्स नहीं है ना, गारंटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वो रिमूव का होगा वो तभी होगा जब ये मेरा नंबर वाला एलिमेंट है ना, जो मैक्स हीप है, मैक्स हीप है उसके पीक एलिमेंट के इक्वल है, तभी हम क्या कर सकते हैं, क्लीन अप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और मैक्स हीप यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो इससे ये नहीं है कि क्लीन अप में कि सारे एलिमेंट डिलीट होंगे, नहीं, जो एलिमेंट प्रॉपर जो एलिमेंट है वो रिमूव होगा, वो भी तब होगा जब वो एलिमेंट रिमूव केस में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको रिमूव केस में रख लिया, तो वो प्रॉपर एलिमेंट है, इसका मतलब इसको रिमूव करना है, सिंपल। और एल्स में क्या करेंगे, मेन ही साइज माइनस माइनस हो, ठीक है। और सिंपल केस लिखेंगे, अगर नम इक्वल इक्वल टू मिन ही डॉट पी के बराबर हो रहा है, तो इसमें क्लीन अप करो किसका, मिन का, ठीक है। ये अपना हो गया। अब मेन काम आता है क्लीन अप कैसे करना है। क्लीन अप के पास क्या रहेगा, प्रायोरिटी क्यू रहेगा, ठीक है, हीप, ठीक है। प्रायोरिटी कोई भी हीप है उसका काम है हीप को क्लीन अप करना। क्लीन अप का मतलब क्या, कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी वो एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। अगर एम्प्टी नहीं है तभी तो इसको क्लीन अप करेंगे, अगर एम्प्टी है मतलब ऑलरेडी क्लीन है। एम्प्टी नहीं है तो हमारा काम क्या है कि जो रिमूव कैसे है, रिमूव कैसे, ठीक है। अगर वो एलिमेंट रिमूव कैसे में एग्जिस्ट करता है, गेट, ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, गेट और डिफॉल्ट कर सकता हूँ। वो एग्जिस्ट कर भी सकता नहीं भी कर सकता ना, के टॉप का एलिमेंट, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी उसकी प्लस बिन की थी। तो फर्स्ट एलिमेंट जब ऐड होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो बन रहने वाली है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि उस एलिमेंट को हमको रिमूव करना है, क्योंकि वो कैशे में एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कैशे से रिमूव कर देंगे उसको। कैशे से रिमूव कैसे करेंगे, हीप के टॉप का एलिमेंट को रिमूव करने का मतलब होता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हीप डॉट पीक -1 कर दो, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको को रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये क्लीन अप कर देगा, क्लीन अप ये करता रहेगा, ओके। तो अब इसमें आई थिंक और कोई तो पेंडिंग है नहीं, वॉइड ऐड हो गए। रिमूव कहाँ पर किया था मैंने, रिमूव वाला, अब देखो यहाँ पर जब हम रिमूव कर रहे हैं तो जब आपने क्लीन अप किया यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि इसकी साइज बैलेंस नहीं होगी, तो उसमें फिर से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर दो, बस बैलेंस कर देगा साइज। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो पेंडिंग है। चलो एक बार इसको रन करके देखते हैं, इसमें आंसर रिजल्ट इंडेक्स, लेकिन यहाँ पर साइज दे दिया, देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम साइज पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, हम किस पर डिपेंड कर रहे हैं, इस पर डिपेंड कर रहे हैं, राइट। क्योंकि वो साइज तो ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कभी आंसर आएगा नहीं, यही तो इशू है, ठीक है। यहाँ पर भी वो ये वाला नहीं देना, पॉइंटर इसलिए तो पॉइंटर यूज किया ताकि ये प्रॉब्लम की वजह से। तो यहाँ पर
कर देते हैं। और अब और पेपर चाहिए, तो इसमें एक बार देखते हैं कुछ इशू तो नहीं है। ऐड रिमूव, ठीक है, रिमूव कर रहे हैं। ऐड वाला तो ठीक है। बैलेंस वाला भी इसमें रिमूव कर रहा है, सेट कर रहा है। फाइंड मीडियम, रिमूव वाला फंक्शन नहीं हो गया ना, इसको देखते हैं एक बार। ये कैसे में ऐड कर रहे हैं, ग्रेटर देन नो, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि तभी इक्वल कंडीशन चेक होगी, तो इक्वल कंडीशन कैसे चेक करेंगे, ठीक है। उसके अलावा तो आई थिंक इसको एक बार, ठीक है, एक बार इसको सबमिट करके देखता हूँ। आई थिंक मैं ओके, इसमें क्या है कि बाउंड्री से बाहर जा रहा है, इसकी जो लेंथ भी इंटीजर के बराबर, इंटीजर ओवरफ्लो हो रहा है, तो इंटीजर ओवरफ्लो के लिए जब हम रिटर्न कर रहे हैं ना, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, डबल, तो डबल बनाना पड़ेगा। ऐड करने से पहले भी इसको डबल करना पड़ेगा, ऐड करने के बाद भी ये, मैं करता हूँ इसको सबमिट, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।